हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विवास कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल विवास इन्फो ट्यूब्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने 2025 का फॉर्म फिलअप किया है एम्स बीएस नर्सिंग के लिए, तो उन लोगों के लिए ये छोटा सा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा जो कास्ट सर्टिफिकेट वाला इशू आ रहा है उसके बारे में बताऊँगा हर एक जानकारी कि आप लोगों को कितने परसेंट रिजर्वेशन मिलता है, एग्ज़ाम डेट क्या होने वाला है, कास्ट सर्टिफिकेट कब का इशू होना चाहिए, इशू डेट क्या होना चाहिए। ये सारा डिटेल्स मैं आप लोगों को आज के इस छोटे से वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। उसमें आपको बताऊंगा कि ओबीसी एनसीएल के लिए क्या करना होता है, या एनसीएल क्या होता है, सीजीएल क्या होता है। ये सारा जानकारी मैं आप लोगों को इस छोटे से वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले ये आप लोगों के सामने जो दिख रहा है ये एम्स का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पर आप लोगों को मैं वो नोटिस दिखाऊँगा। तो मैं आप लोगों को सबसे फर्स्ट नंबर पर ये बताता हूँ कि कुछ डेट, जैसे कि एग्ज़ाम डेट कब होने वाला है और एडमिट कार्ड क्या होने वाला है, ये सारा कुछ मैं आपको सबसे पहले बता करके तो उसके बाद आगे का प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ दोस्तों हमने वो इम्पोर्टेंट डेट वाले पेज ओपन कर लिया है, जहाँ पे सबसे पहले आप लोग को दिख रहा होगा कि आपका फॉर्म कब स्टार्ट हुआ था और लास्ट डेट क्या रहने वाला था, वो दिख रहा होगा यहाँ पे। उसके बाद नीचे आते हैं सबसे पहले, तो आप लोगों को दिखना होगा कि आपका ये जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ था ये आपको 17/4 से स्टार्ट हुआ था और कॉलेजिंग की डेट बात भी यहाँ बताया गया है, बीएससी नर्सिंग के बारे में आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को नीचे में ये दिखाया गया है कि आप लोगों का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो कब होने वाला है और एडमिट कार्ड भी कब आने वाला है। तो ये डेट आपको 22/5 दिखा रहा है, फिर आपको 26/5 ये दिखा रहा होगा। और ये किसका है, बीएससी नर्सिंग का है। फिर आप लोग को यहाँ पे एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है, पोस्ट बेसिक का, ठीक है। ये सब देखने के बाद फिर आप लोग को नीचे आना है। तो आप लोग को पैरामेडिकल का एग्ज़ाम डेट की बात करें तो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम डेट आप लोगों को 28/4 यानी कि 28 जून को हो, सॉरी 28 जून का, हाँ 28/4 नहीं दोस्तों, 28 जून का आपका पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होने वाला है। और बीएससी नर्सिंग की बात करें तो आपका 1 जून को बीएससी नर्सिंग का ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद यहाँ दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पे यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या था कि बेसिक रजिस्ट्रेशन करना था कि आप लोग कंप्लीट कैसे कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए और उसका आरयूसी कोड जो जनरेट होता है एम्स के द्वारा वो होना चाहिए। फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन, ये सब करने के बाद ही आपका एडमिट कार्ड पब्लिश किया जाएगा एम्स के द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़रूरी है, आप लोग को ये पढ़ लेना है। और ये जो भी छात्र किए होंगे उनका ही आपका जो एडमिट कार्ड पब्लिश किया जाएगा तो एम्स के द्वारा आएगा ही एडमिट कार्ड, वरना नहीं आएगा, ठीक है। और आरयूसी कोड की बात करें तो ये उन छात्रों के लिए जो इसे पिछले बार फॉर्म फिलअप किए थे उनको बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करना था, ठीक है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट प्रोसेस लेकर चलता हूँ। अब नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, रिजर्वेशन ऑफ सीट एंड क्राइटेरिया फॉर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी। इन सब का जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा कि ओबीसी का दिया गया, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेज का, तो 27% इनको आरक्षण मिलता है। उसके बाद एससी की बात करें तो एससी का भी है 15% आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपका थर्ड नंबर पे है एससी, एसटी दिया हुआ, एसटी दिया हुआ है। तो आप लोग को एसटी की बात करें तो 7.5, एसटी का 7.5 है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस आपको दिख रहा होगा, ईडब्ल्यूएस का आपको हो गया 10% आपका ईडब्ल्यूएस का हो जाएगा। तो ये आपको सब जानकारी हो गया होगा कि आपका किस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन होने वाला है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोग का जो ओबीसी एनसीएल होता है वो किस डेट का इशू होना चाहिए, यानी कि वो किस डेट का बना होना चाहिए और वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है आपके पास तो आपका एडमिशन होने में बहुत प्रॉब्लम करेगा, यानी कि एडमिशन ही वो नहीं होगा एम्स के द्वारा। तो आप लोग को वो ओबीसी एनसीएल यानी कि जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो बनवा करके रखना ही पड़ेगा एडमिशन के समय में देने के लिए। तो आप लोग को मैं आपको बताता हूँ कि वो ओबीसी एनसीएल जो होगा वो किस डेट का इशू होना चाहिए। तो वो भी डेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इशू डेट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो मैं प्रोस्पेक्ट दिखा रहा हूँ ये एम्स के द्वारा ही पब्लिश किया गया है। मैं अपने मन से दोस्तों नहीं बता रहा हूँ, ये एम्स के वेबसाइट से मैं ही आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले चलिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट नंबर पर आपको दिख रहा होगा एम्स बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग की बात करें तो आपका एग्ज़ाम डेट मैंने बताया था कि 1 जून को आपका एग्ज़ाम डेट होने वाला है। और ओबीसी एनसीएल ये हमका अभी हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ओबीसी जो एनसीएल है वो आपका किस डेट का बना होना चाहिए। तो 1/4/2025 से लेकर के 15/5 के बीच में आपका ये ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का डेट इशू होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम चल गया कि आपका ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल का किस डेट का इशू होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सेकंड नंबर पर पोस्ट बेसिक है और थर्ड नंबर पर पैरामेडिकल है। तो पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल का आप ये एंट्रेंस एग्जाम 26 जून का है और इनका भी डेट इशू जो है सो 1/4 से लेकर के 15/5 के बीच में आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट और जो भी होगा ओबीसी एनसीएल इस सब का डेट इशू इसी के बीच होना चाहिए, यानी कि इसी का बीच का अंतराल में आपका ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा आपका बना होना चाहिए और ओबीसी एनसीएल भी आपका इसी डेट का बना होना चाहिए। तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाइएगा ताकि आपको एडमिशन के समय में दिक्कत नहीं हो। इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको यही बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों को एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट होगा जिसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। तो मैं आपको फिर से एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर दूंगा एडमिशन के प्रोस्पेक्ट से जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा। तो इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार के और भी जानकारी के लिए हर एक जानकारी मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना करके अपलोड करता हूँ। आप लोग मिलता रहेगा। साथ में आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइएगा, आपको हर एक जानकारी वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।